जयपुर नाम के एक गांव में अजय और विजय नाम के दो दोस्त रहते थे। अजय और विजय इंजीनियरिंग की आखिरी साल में थे। दोनों ही कॉलेज के टॉपर थे। इसीलिए साल के आखिर में कौन किसे पीछे छोड़ेगा, इसका फैसला आखिरी प्रोजेक्ट से होने वाला था। इस बात का सब स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार था। अजय एक बहुत ही भोला लड़का था और विजय मन का थोड़ा काला था। वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अजय की मदद मांगता था, लेकिन अजय की मदद वो कभी भी नहीं करता था। अजय और विजय दोनों अपने प्रोजेक्ट्स पर दिन रात काम करते थे। एक दिन कॉलेज में अरे अजय, कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। देख अजय, तू प्रोजेक्ट चाहे कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन मेरा ही प्रोजेक्ट नंबर 1 होगा और अवार्ड भी मुझे ही मिलेगा। हाँ हाँ विजय, बेस्ट ऑफ लक टू यू। विजय अजय को चिढ़ाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन अजय कभी चिढ़ता ही नहीं था। इस बात से विजय को बड़ी बेचैनी होती थी। विजय कुछ भी करके अजय को प्रोजेक्ट में हराकर नंबर 1 बनना चाहता था। इसीलिए उसने अपने एक दोस्त को अजय के घर उसका प्रोजेक्ट देखने के लिए भेजा और दूसरे दिन विजय अपने दोस्त से अजय के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेता है। अच्छा, तो ये बात है। साहबजादे रोबोट बना रहे हैं। मुझे उससे भी अच्छा रोबोट बनाना पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ कि अजय का रोबोट कैसे जीतता है। एक दिन विजय प्लान करके अजय का प्रोजेक्ट जानने के लिए उससे मदद मांगता है। अरे अजय, मुझे तेरी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे यार, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी मदद करने में। अजय, मैं एक बड़ा सा रोबोट का प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। एक बड़ा सा रोबोट जो घर के हर काम कर सके। क्या तुम मुझे इसे बनाने में मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ विजय, दरअसल मैं भी एक रोबोट ही बना रहा हूँ। तुम एक काम करो, शाम को मेरे घर आ जाओ। मैं तुम्हें रोबोट के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में समझाता हूँ। विजय शाम को कॉलेज के बाद अजय के घर जाता है। अजय उसका रोबोट निकालता है। अजय का रोबोट दिखने में एक छोटा सा डिब्बा जैसा होता है और वो विजय को यह समझाता है कि उसने कैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को लिंक करके उसमें इंस्टॉल किया। अब विजय सब कुछ अजय के रोबोट के बारे में जान चुका होता है। वो कहता है, अरे इतना छोटा सा रोबोट! मैं तो इससे भी बड़ा रोबोट बनाऊंगा और इसके लिए जापान वाले चाचा से बात करनी पड़ेगी। दूसरे ही दिन विजय अपने चाचा जो जापान के होंडा रोबोटिक्स में काम करते हैं उनसे बात की और जापान से एक रोबोट मंगवाया। रोबोट जापान से कुछ ही हफ्तों में आ जाता है। विजय बहुत खुश होकर कॉलेज में अजय से कहता है, अरे अजय, कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा डिब्बा रोबोट प्रोजेक्ट? सुनो दोस्तों, अजय एक रोबोट बना रहा है जो एक डिब्बा है। विजय, तुम बहुत मजाकिया हो, हमेशा मजाक करते रहते हो। ये सुनकर सब हंसते हैं और अजय भी वहां से चला जाता है। लेकिन विजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है और धीरे धीरे वो टेंशन में आ जाता है। वो सोचने लगता है पर समझ नहीं पाता कि उसने अजय का मजाक उड़ाया या अजय ने उसका मजाक उड़ाया। धीरे धीरे दिन निकल जाते हैं और प्रोजेक्ट सबमिट करने का दिन आता है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स उस दिन मौजूद रहते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, विजय, पहले तुम अपना प्रोजेक्ट दिखाओ। विजय आता है और अपना रोबोट निकालता है। वो रोबोट चल के कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाता है और सल्यूट करता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स तालियां बजाते हैं और विजय की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल सर अजय को अपना रोबोट दिखाने के लिए कहते हैं। अजय, अभी तुम अपना प्रोजेक्ट दिखाओ। अजय अपना रोबोट हाथ में लेकर आता है जो एक छोटे से डिब्बे जैसा दिखता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स हंसते हैं। अजय रोबोट को जमीन पर रखता है और उस पर लगे हुए एक बटन को दबाता है। वो जैसे ही बटन दबाता है वो डिब्बा खुल जाता है और एक बड़े से रोबोट में तब्दील हो जाता है जो एक इंसान के जितना बड़ा होता है। वो रोबोट चलता है, दौड़ता है
और उल्टी सीधी गुलाटियां भी लेता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाते हैं और इस तरह से उस साल का बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड अजय जीत जाता है। कुल्फी बेचने वाले रोबोट। एक गांव में मुन्नी नाम की एक छोटी सी लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मुन्नी के पापा शराबी थे, कुछ काम धंधा नहीं करते थे और उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन और कपड़े धोया करती थी, जिससे मिले पैसे से उनका घर चलता था। सुनिए, आप कुछ काम दाम क्यों नहीं करते? कब तक ऐसे शराब पीकर मैंने मेहनत से कमाए हुए रुपयों को बर्बाद करेंगे? मुन्नी बड़ी हो रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए और बाद में शादी के लिए हमें काफी रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा ना। कृपया करके इस बात को आप समझे और सुधर जाइए। अरे जाओ जाओ, मुझे इतना ज्ञान मत दो। मैंने अपने माँ बाप की भी कभी नहीं सुनी, तो तेरी क्या सुनूंगा। चलो जाओ यहाँ से और मुझे शादी से शराब पीने दो। एक दिन मुन्नी की माँ बहुत बीमार पड़ती है और वो काम पे नहीं जाती। मुन्नी अपने माँ को अस्पताल लेकर जाती है, जहां पर डॉक्टर कहते हैं कि मुन्नी बेटा, तुम्हारी माँ को कैंसर हुआ है, अभी फर्स्ट स्टेज में है। अगर वक्त पे इलाज किया तो तुम्हारी माँ बच सकती है, लेकिन इलाज के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत होगी। अरे पापा, आप क्या खोज रहे हैं? जब से देख रही हूँ कुछ खोज रहे हैं आप। कुछ नहीं बिटिया, मैं तो बस थोड़े से रुपए खोज रहा था। थोड़ा काम है ना मुझे, इसीलिए। मैं सब जानती हूँ पापा, आप किस लिए पैसे खोज रहे हैं। आपको शराब पीनी है इसलिए ना? पापा, माँ को कैंसर हुआ है, अभी डॉक्टर ने बताया। अब तो आपको कुछ करना पड़ेगा पापा, नहीं तो माँ के साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी। मुन्नी के पापा को मुन्नी की ये बात सोच में डालती है और वो तय कर लेते हैं कि वो शराब पीना छोड़ देंगे और कल से ही कुल्फी बेचेंगे। दूसरे दिन से मुन्नी के पापा एक साइकिल पे कुल्फी बेचने लगते हैं। वो रोज एक घर के सामने से जाते हैं और उस घर के अंदर सिर्फ आवाज आती है, अरे भाई 4 कुल्फी देना। और रोज मुन्नी के पापा 4 कुल्फी देकर वहां पर पैसे के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें कोई पैसे नहीं देता। थोड़ी देर के बाद वो चले जाते हैं। रोज ऐसा ही होता है। फिर एक दिन उसी घर से एक आदमी दौड़ा दौड़ा बाहर आता है। तुमने मुझे इतने दिनों से कुल्फी दी, लेकिन मैंने तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन आज मैं तुम्हें ये रिमोट देता हूँ। दरअसल ये रोबोट का रिमोट है। कुछ लोग इन रोबोट का गलत काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे ये गांव छोड़कर भागना पड़ रहा है। रोबोट लेकर मैं नहीं भाग सकता, इसीलिए मैं इन 4 रोबोट को तुम्हारे पास रख कर जा रहा हूँ। ये रिमोट इन 4 रोबोट को चलाएगा। उन 4 रोबोट को लेकर रात को घर जाते हैं। वो सोचते रहते हैं कि उन रोबोट को कैसे इस्तेमाल करें। पापा, अब ऐसे ही 4 और कुल्फी की गाड़ियाँ बनाइए और इन 4 रोबोट को एक एक गाड़ी पे कुल्फी बेचने के लिए अलग अलग गांव में बेच दीजिए। मुन्नी के पापा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो दूसरे ही दिन और 4 कुल्फी की गाड़ियां बनाकर एक एक रोबोट उस पर लगाकर भेज देते हैं। रोबोट को कुल्फी बेचते हुए देखकर लोग बड़े हैरान होते हैं और कुल्फी भी खरीदते हैं। ऐसे अलग अलग गांव में रोबोट कुल्फी बेचते हैं और रोज रुपया घर में लेकर आते हैं। मुन्नी देखती है कि अब 4 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं, तो वो अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाती है और माँ का इलाज भी कर लेती है। सब अच्छा चल रहा होता है, तभी एक दिन एक आदमी
मुन्नी के पापा को कुल्फी बेचते बेचते पूछता है। अरे सुन, तुम्हारे पास जो रोबोट है वो मेरे हवाले कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। देखो भाई, मैं इन रोबोट को किसी को भी नहीं दे सकता। इनका मालिक बाहर गया है। उन्होंने जाते जाते इन रोबोट को मेरे पास रख कर गए। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। देखो, सीधे तरीके से रोबोट का रिमोट मुझे दे दो, नहीं तो मैं अपने तरीके से ले लूंगा। मुन्नी के पापा ये सुनकर डर जाते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर जाते हैं तो देखते हैं कि मुन्नी की माँ घर पर अकेली है और मुन्नी को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी मुन्नी के पापा को फोन आता है। अगर तुम्हें तुम्हारी बच्ची सही सलामत चाहिए तो रोबोट और उसका रिमोट लेकर गांव के जंगल में आ जाओ। ये बात चारों रोबोट भी सुनते हैं। मुन्नी के पापा उन रोबोट को लेकर जंगल जाते हैं। वो देखते हैं कि मुन्नी को उन्होंने पकड़ कर रखा है। मुन्नी के पापा मुन्नी को लेकर वहां से जल्दी से निकल जाते हैं और सारे बदमाशों को पुलिस के हवाले कर देते हैं।